अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। अब हम जहां यहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त न्यूज़ नाइट की टीम, आप मेरे अतराफ़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये तमाम जगह उजड़ी हुई आपको लग रही होगी, लेकिन ये उजड़ी हुई जगह नहीं है। ये जगह बाज़वार कराई जा रही है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत यानी कि कमिश्नर कराची की जानिब से शहर कराची के अंदर ड्राइव चल रही है जो एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव है। वो चाहते हैं कि जो वो ज़मीन जो KMC और DMC के अंडर आती है या वो रोड जो कुशादा करने की बातें की जा रही हैं, कराची शहर को खूबसूरत बनाने की बात की जा रही है, जिसके लिए कमिश्नर कराची जो है वो इस वक्त सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और मैं इस वक्त जो हूँ 3 हट्टी पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ आपने सुना होगा कि पहले इससे कबल भी सर्दियों के अंदर एक आग लगी थी जहाँ लोगों की कीमती बच्चों की जानें भी ज़ाया हुई। और ये ड्राइव जो है वो हर दफ़ा यहाँ की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आबादी है, जो लोग हैं, वो जो भिखारी हैं वो आ जाते हैं। इनके कुछ लोग फूल बेचने वाले फूल फरोश करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर जो काम है वो बेकारी लोग हैं और ये यहाँ आके इस जगह के ऊपर एक अरसे से आबाद हैं। लेकिन ये 3 हट्टी का इलाका है जहाँ पे आज लैंड डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। थोड़ा चल के देखते हैं कि ऑपरेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि ये एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कई मुतादिद बार यहाँ ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ से अब तक ये जगह खाली नहीं कराई जा सकी। ये ऑपरेशन होता है, थोड़ी देर के लिए लोग आते हैं, जगह मिसमार की जाती है, क्लीन की जाती है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा आबाद हो जाते हैं। आज देखते हैं कि कमिश्नर कराची की जो हिदायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कहाँ और ऑपरेशन हो रहे हैं और किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाएंगे। अभी जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये ऑपरेशन की ड्राइव चल रही है। जी, जैसे हमने आपको कहा कि इस वक्त जो ये ड्राइव चल रही है कमिश्नर कराची की हिदायत के ऊपर, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट मौजूद हैं साइम इमरान खान साहब, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, बड़ा ज़बरदस्त क्लियर तो करा दिया कि हम देख रहे हैं मुतादिद बार यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये कामयाब क्यों नहीं हो पाता? इस दफ़ा आपने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, क्या हुआ, किस तरीके से आपने ये ड्राइव की, ज़रा पहले ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने पहले भी क्लियर कराया था उस वक्त कमिश्नर साहब की और DC तार सलीम साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि ये क्लियर चाहिए, तो उससे पहले भी हमने सारा का सारा क्लियर कराया था और उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सिचुएशन हुई थी। मगर क्लियर कराने के बाद उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट का काम है कि यहाँ पे नहीं हो। सिविल इदारों ने अपनी सारी की सारी चीज़ें क्लियर करा दी, फिर उसके बाद दोबारा हुई तो DC साहब ने परसों इसका नोटिस लिया, खुद जगह पे खड़े थे और हमें बुलाया और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि दोबारा नहीं लगनी चाहिए। तो अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आए और उस पर हमने आपके सामने ये कि बिल्कुल हमने लेवल कर दिया है। इवन हत्ता के ब्रिजेस के अंदर भी हम घुस के गलाजत के ढेर हैं, उधर बड़े मूजी अपना जानवर हैं, फिर भी हमने क्लियर किया है और इसको क्लियर करा के हम हैंड ओवर कर देंगे। फिर आगे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन लोग जो यहाँ के बैठते हैं? ये भिखारी हैं ज़्यादातर, हमने देखा जो सिग्नल्स पे और शहर में बैठे होते हैं। वही आपका एग्जैक्टली ये भिखारी टाइप के लोग हैं और बड़ा सस्पिशियस किस्म का यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। आप भी ज़रा अगर अंदर जाएँ कि अपना जो है अपना ये अच्छे लोग नहीं हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह भी हुई अगर कोई चीज़ ऐसी? 2 बंदे हमने अरेस्ट करवाए, पुलिस को दिए, वो स्टाफ के हाथापाई कर रहे थे तो उनको हमने फौरी पुलिस के हवाले किया और बाकी वो कानूनी काम। अभी क्या ये ड्राइव शहर में सब जगह चल रही है या मखसूस इसी पे ही आए थे आप लोग? देखिए, हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार साहब ने हमें एक वार्निंग लेटर जारी किया है मेयर साहब के नोटिस लेने के ऊपर कि पूरे शहर भर के अंदर, ख़ासतौर पर खसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इंक्रोचमेंट की भरमार है। सही। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर पे और इंस्पेक्टर पे किया है कि अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होगी तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर फ्राइडे से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस की इमरजेंसी नाफिद कर दी है। 24/7 हम लोग काम करेंगे, रात हो या दिन हो, 9 to 5 की नौकरी नहीं होगी अब एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में। अब टोटल किसी वक्त भी स्पेशली कंप्लेन या जितने भी हमारे वसाइल है उसको हम यूटिलाइज़ करते हुए हम एक्शन करेंगे थ्रू आउट दी, रात हो दिन हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी आगे सर, मुझे एक बात माजरत, आप क्योंकि मिल गए इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोग फिर ये बात बोलते हैं, मैं इसलिए आपसे तकरार कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि आपके इदारे के लोग ही इसमें शामिल होते हैं ना। ज़्यादातर ये बात सामने आती है कि शहर के अंदर पथारे या जो इंक्रोचमेंट है उसमें इदारे के लोग शामिल होते हैं, उनकी जो है अंडर द टेबल काम चलता है, जिसकी वजह से ये शहर का हशर हुआ हुआ है। इसके अंदर अब फिर आप अपने इदारे के अंदर कैसे ये ऑपरेशन करेंगे कि जो ये लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए,
एक बदकिस्मती से आप पाकिस्तान का हरेदारा देख लें, उसमें इस तरह की काली भेड़ें होती हैं और वो खुफिया हाथ होता है, जिसका ना मेरे डिप्टी को पता है, ना डायरेक्टर्स को पता है, ना हमें पता है। जैसे जैसे चीज़ें आती हैं उनको हम हटाते भी हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। इस हवाले से ये है कि भाई हमारी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे डिपार्टमेंट अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो ये है कि अगर कोई किसी को दे भी रहा है तो वो आपके तवज्जुह से सुन ले कि हम सामान उठाएंगे और भारी जुर्माने आयद करेंगे, तो स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे जब रिलीज़ करेंगे कि दोबारा लगा तो आपकी जब्त होगा और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बाकी देखें, अपने पर्सनल लेवल के ऊपर कोई लगवाता है, वही वाली बात है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो साहिब साहब थोड़ा चल के देखते हैं, थोड़ा अंदर क्या है आज कभी देख लेते हैं। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इस वक्त यहाँ पे हुई हैं, किस तरह से ऑपरेशन हुआ। पानी की लाइनें भी गुजर रही हैं, ज़रा वहाँ देखते हैं कुछ हो ऐसा काम तो नहीं कि पानी की लाइनों में भी कोई चोरी हो रही हो। आइए आपको वहाँ से ज्वाइन कराते हैं। चलें जी, ये ज़रा पूछते हैं इनसे साहिब भाई, और क्या ये क्या पुल के नीचे भी ये सारी इंक्रोचमेंट रिहाइश बनाई हुई थी, ये सारा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो आप देख रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ और चिंचियाँ बनाई हैं, अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से सारे का सारा। हाँ। और इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, ये हमने अभी आपके सामने सारे का सारा डिस्ट्रॉय किया है। ये तीनट्टी के पुल के नीचे का देख लें जी, ये वो मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार नहीं मुतादिद बार ये ऑपरेशन हुआ है। अब ये हमारे साथ क्योंकि डायरेक्टर लैंड हैं इंक्रोचमेंट के साथ, इनके साथ हम आज निकले यही चीज़ देखने के लिए कि शहर में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट चल रही है, अगर आप देखें तो उसका ये देखें आप यहाँ पुल के नीचे अगर आप देख सकते हैं किस तरह पानी की लाइनें जा रही हैं। इसको इन्होंने यहाँ कनाते डंडे बांस लगा के पत्नी बंद किया हुआ था। क्या पानी चोरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ, और वहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, इनको तंबी कर दी गई है कि ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के यहाँ से काम तो शुरू हो गया। काफ़ी अच्छा यहाँ पे चीज़ें मिसमार कर दी हैं इन लोगों ने, जो कोशिश थी जितनी कर सकते हैं वो अभी किया है। लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे भी मौजूद हैं यहाँ पे आए हुए, और जैसे उन्होंने बताया गिरफ्तारियाँ भी की हैं 2 अफराद की। तो अब ये सिलसिला शहर भर में वैसे शुरू हुआ है। अगर यहाँ देखें ख़वातीन भी बैठी हुई हैं जिनके ये घर थे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर सिग्नल्स पे जो आप लोग देखते हैं कि फूल बेचने वाले जो उस कीमत में जो भिखारी बने हुए होते हैं। अगर देखें प्रॉपर ये घर बने हुए थे, लाइट आप नज़र आ रही होगी, इसको अगर जूम कर ले आप, प्रॉपर बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सेटअप बना हुआ था, ये सारा हमने डिस्ट्रॉय किया। खुद से ये बना लेते हैं या कोई इधर देखिए कुछ तो कोई यहाँ पे ये वही है, कब्जा माफिया है। तो ये थोड़े दिन के अंदर आप यहाँ पे देखते तो बिल्डिंगें बन जाती, ये बात जैसे होता है। तो वो इसमें मैं स्पेशल अपना क्रेडिट दूंगा कमिश्नर साहब, मेयर साहब, अपना डीसी ताहा सलीम साहब, जिन्होंने इसको बार बार ऑपरेशन करा के हमें भी एक्टिव रखा और इस चीज़ को क्लियर किया। वैसे एक अगर देखा जाए सिक्योरिटी के लिहाज से भी बड़े ख़तरनाक है जो ये पुल के नीचे इस तरीके से बैठे हैं, जो ये काला हो रहा है, यकीनन ये कुछ पका भी रहे होंगे, खा भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसी स्मेल आ रही थी, मैं वही बोला, बड़ी सस्पिशियस जगह है यहाँ पे, कुछ सस्पिशियस चीज़ थी, क्योंकि जब हम तोड़े तो बड़ी अजीब किस्म की स्मेल आ रही थी। जी जी, चले जी, ये था तीनट्टी के ऊपर जो जारी ऑपरेशन था, उसके अंदर हमने कोशिश करी थी कि यहाँ पे यकीनन मंशियात फरोशों की भी ये कह रहे हैं कि मौजूदगी यहाँ पे थी। यहाँ अब देखें ये खेमे थे, यहाँ लोग एक मखसूस किस्म के लोग आके यहाँ बैठे हुए थे जो आबाद हैं। यहाँ का जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि यहाँ पहले आग भी लग चुकी है, बच्चों की जानें भी गई थी। ये अक्सर यहाँ पे अक्सर ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं, और ये वो जगह है जो शहर भर में यहाँ से जो ना, हम जैसे अब आगे वाले महीने में रमज़ान में हम जब बताते हैं कि शहर में जो गदागर हैं उनकी जो है पूरी भरमार होती है, तो ये वो जगह होती है जो यहाँ पे आके ये लोग अपनी पनाह लेते हैं या आबाद होते हैं या टेम्प्रेरी अपना यहाँ पे जो है एक अड्डा बना लेते हैं, उसके बाद पूरे शहर में फैलते हैं। तो ये है सिलसिला इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो जारी है। तो यहाँ पे आप ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ज़रा यहाँ पे जिन लोगों के ऊपर ऑपरेशन हुआ है उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, इनके ऊपर ही कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। ज़रा वहाँ से बात करते हैं, फिर उसके बाद एक और जगह चलेंगे और आपको दिखाएंगे शहर भर में जो ड्राइव चल रही है किस तरीके से हो रही है। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा जो लोग यहाँ जिनके घर थे, जैसे ये खड़े हुए, ये खातून भी है, बच्चा उनके हाथ में, ज़रा बात करते हैं। भाई आप क्या काम करते थे, यहीं पे रहते थे? जी सर, हाँ, मैं आज से मैं पुराना वक्त से रह रहा हूँ। तो ये तो सरकारी जगह है ना, ये तो आप लोग इस पे क्या लोग कहते हैं आप कब्जा करे बैठे? नहीं सर, जो कब्जा नहीं किया है, जिसका हक मिला वो तो चले गया, हमारा हक नहीं दिया।
तो हमारे बच्चे देखो सर पसर भूखे प्यासे ऐसी सर्दी में सब पड़े हुए रोड पे। अच्छा, कोई मेहरबानी करो, कोई गरीबों पे रहम करे तो हमारा कोई माइंदा हमें दे। चल अच्छा, आप बताएंगे क्या हुआ आप लोगों को? यही मेरे ख्याल से जा रहे हैं पहले यहाँ ही रहते। एक मिनट हिंदू है तो पाकिस्तानी हिंदू है। जी। ब्रिटिश के जमाने से हम भी हिंदू है, पाकिस्तानी है, ब्रिटिश के जमाने से बैठे हुए हैं। हाँ। भी ऐसे हम लोगों को बेघर कर रहे, ना घर दिया, ना जगह दिया, ना आप यहाँ कब से थी? हम जमाने से बैठे, हमारे बाबे दादे मर गए जमाने से, ब्रिटिश के लेकिन जमाने देखिए अब बात ये है कि तो जगह नाजायज आप बैठे हुए थे ना, इसलिए तो नहीं, हम लोगों का पहले तोड़ा तो सफदर मर गया, अल्लाह ने उसको मार दिया, हमको कुछ नहीं दिया, 20-25 को दिया, बाकी सब ऐसे हमको एक लंबर करके दिया। हम गरीब किधर जावे, जहाँ हमारा कोई नहीं सुन रहा है। आप क्या काम करते हैं? फूल बेचते फूल बेचते हैं। तो यहाँ लोग कह रहे हैं यहाँ तो कुछ अजीब किस्म के लोगों की कोई तो एक्टिविटी भी थी, कोई मंशात फरोश भी थे, कोई ऐसा भी था? वो तो नहीं पता ना, आप लोगों को पता था, आप लोग जाकर वहाँ से पकड़ो ना, हमारे क्या उसका। हम तो गरीब है, हम तो भीख मांग के खाने वाला है और हम लोगों का बड़ा इंजाम आता ही है। हम कहाँ पे जावे हमारा बच्चे लेकर, बिना वजह बिना नोटिस दिए हम लोगों को गिरा दिया। ये तो पहले भी अभी शुरू हुई थी ना? नहीं, यही हुआ, पहले भी 10-20 को दिया मकान और बोलने लगा कि हाँ तुम तो लोग अभी क्या बोला है, मकान मिलेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ माइंदा हमारा नहीं किया। तो अभी तो कह रहे हैं आप लोगों को लाजमी गाड़ियाँ मंगाई, अब कहाँ जाएंगे? नहीं, गाड़ियाँ ये सामान पड़ा हुआ हमारा, कौन सी गाड़ी में लेके जा, कौन सा ठिकाना दिया है वहाँ पे हम जावा, कोई ठिकाना भी नहीं है। अभी यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? तो अभी सामान लेके कहाँ जा रहे हो? ये भैया ऊपर रखने जा रहा हूँ सामान, यहाँ से उतार ये लोग उठा के ये लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर कहाँ पे जाएगा हमारा बच्चा, कहाँ पे सो सकेगा? तो बिस्तर तो किनारे पे किया ना, साइड में किया। अच्छा, ये देख लो, ये नहीं है ना बिल्कुल, और हम लोग सजा के देते आए। अच्छा जी, ये शनाख्ती कार्ड भी है इनके पास और जो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, मकान नंबर 196, मोहल्ला C1 एरिया, लियाकताबाद, कराची, तहसील, ज़िला। यानी कि ये C1 एरिया जो इसको हम कहते हैं। ये लीजिए, एक और स्मार्ट कार्ड आ गया, नहीं मिला अभी तक। धर्मा इनका नाम है, ये भी दिखा रहे हैं अपना शनाख्ती कार्ड। यही का एड्रेस है? यही का। अच्छा भाई, ये जिस तरीके से कह रहे थे कि हम वोटर हैं, हम यहीं पे वोट डालने आते हैं, ये भी जो है दुनिया, इनका भी ये जो है शनाख्ती कार्ड यहीं का है। ये अम्मा भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके आ गई, पारी बीबी हैं। तो ये सिलसिला है जी। शनाख्ती कार्ड प्लीज़ उठा लेंगे आप लोग, ये अपना वोट पकड़ो। ये सब ने अपने शनाख्ती कार्ड भी इनके पास मौजूद है। अब इनका कहना है कि भाई यहाँ लोग आते हैं, वोट भी इन्होंने डाले, सियासी जमात आती है, कई दफ़ा डाले। अब बड़ा लोग अब यहाँ पे जो है ज़रा इनसे पूछते हैं, क्या कह रही हैं आप? ये वोट का सिला मिला ना हम लोगों को, जो हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। हम लोगों ने जिसका चरवाया उसने हम लोगों को गिरवाया है। मंशात के कारोबार के बोल लो, फूल हम लोग बेचते सिंगल। शादी हॉल पे भी हमारे बच्चे काम करते हैं। हमारी बच्चियों को ऐसे बोल रहे कि गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हम लोग बच्चे हमारे ऐसे धूप में कैसे हो रहे हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितनी फैमिली थी? यहाँ पे कितने खेमे या कितने लोग रहते? 300 घर था। 300 घर थे? 300। और कितने लोग आबाद थे वैसे? ये बहुत आबाद मकान थे, दूसरे से सब तोड़ दिए, नलका था, बिजली था हमारी, हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। तो बिजली वाले यहाँ आप लोगों को बिजली कैसे मिली जब ये तो खेमे टाइप के कच्चे से घर थे? ये अभी कच्चे बने। अच्छा। 2015 में हमारे घर तोड़े, हमारे घर में अच्छा। बिजली अभी थी, पानी था, गैस था, अभी भी हमारे पास बिल पड़े हुए हैं। अच्छा। मगर दिए नहीं है। उस लोगों ने क्या दिया, 20-25 को दिया, 20-25 दिया, उसके बाद एक नंबर किया, भला सफदर मर गया, अभी काम बंद हो गया। तो हम लोग बैठे यहाँ, ये कहाँ जाएगा? जब जगह नहीं है तो कहाँ जाएगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस इदारे वाले कि इनको यहाँ से हम शिफ्ट गाड़ियाँ ला नहीं नहीं, झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे दारे वाले कि यहाँ से जाओ, कहीं भी जाके मरो, और हमारे गरीबों के ऊपर ऐसे ना इंसाफ कर रहे हैं। चले जी, अब आपने जहाँ हुकूमती मौक़िफ़ सुना, जहाँ ये लोग जो खुद यहाँ पे आबाद थे, इनकी भी हमने बात आपको सुना दी, जो हमने दोनों तरफ का वर्जन आपको सुना दिया। अब इनके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। ये कह रहे हैं बिजली, गैस, पानी हमारे पास सब कुछ था, वो होने के बावजूद
जो है हमारे घर तोड़ दिए गए, जला दिए गए, सामान यहाँ से हमें बेघर कर दिया और हम कहीं और नहीं जाएंगे। इनका कहना हम रहेंगे यही, सामान अभी यहाँ पड़ा है, ये ग्राउंड इसको बना दिया पीछे इससे पहले और अब हमारा नहीं है, इन लोगों का मिला हुआ बंदों का है, जान कुछ पे हमारे पे इंजाम लगा रहे हैं। दफ्तर बनाएगा, हमें कोई इतराज नहीं, आज भी दफ्तर बने, हमारा मोहल्ला यहाँ रहना चाहिए। चलो जी, ये जैसे कह रहे हैं कि हम पे बोले मंशियात का भी पता है, कह रहे हैं हम लोग हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक है और कहते हैं अक़लियत है, अक़लियत की होने वजह से अब जैसे हम बता रहे थे, अब हम निकलते हैं ये आके हमारे पास खड़े हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो हम यही सिलसिला है, इसी सिलसिले को हम बताना चाह रहे थे कि ये इंक्रोचमेंट अब हुकूमत का दावा है, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर मौजूद हैं, एसी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हमने यहाँ मस्मार कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये लोग कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, आप तोड़ते रहें, ये लोग यहीं आबाद रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं हमें कोई मुतबादिल जगह देंगे तो हम कहीं जाएंगे ना। क्या कह रही हैं? ये अम्मा बोल रही है हमारी। आप क्या कह रही हैं? हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, यही हमारी राइश है, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। बच्चे कहाँ पे लेके जाएंगे यार? ऐसे सर्दी हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में ले जा रहे, डॉक्टरों में ले जा रहे, कारोबार नहीं कर सकते हम लोग, फूलों का काम करते हैं यार। आप देखें ये बात सामने आ गई। अब आपका इनको हम वर्जन यही बार बार हम चाह रहे थे कि यहाँ से निकलें, कहीं और जगह जाएं। टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ से जो हुआ ऑपरेशन उसके बाद सरकारी वर्जन भी आपके पास है, जो रिहायशी है उनका वर्जन भी आ गया। अब शहर में दूसरी जगह पे जहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन कराते हैं। चलिए जी, हमारे साथ इस वक्त पुलिस के सुपरमार्केट का एरिया लगता है, SHO भी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। निज़ाम भाई, ये बताइए, बहुत मुश्किल टास्क होगा ये आपके लिए कि ये यहाँ पे दोबारा आबाद ना हो, तो क्या करेंगे? ये लैंड डिपार्टमेंट ने तो अपना काम किया, अब आप लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी आ जाएगी? देखें, इसमें क्योंकि ये इंक्रोचमेंट जो है लास्ट 15 डेज़ पहले भी की गई थी और इनको वार्न किया गया था कि यहाँ से मुकम्मल अपने आप को जो है शिफ्ट कर लें, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ देखा गया कि चंद एक चीज़ें फिर दोबारा से इधर जो है लगा ली गई, झुग्गियाँ वगैरह। इस पे हमने ड्यूरिंग पेट्रोलिंग जो है ड्यूटियाँ तैनात की गई हैं और कर रखी है। वो गाय बगाए हमें इन्फॉर्म करते हैं अगर कोई मूवमेंट हो रही होती है, और हमारा काम है कि हम ऐसी लियाकताबाद क्योंकि कंसल्ट करते हैं इसको, हम उन्हें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हम रिमूवल अथॉरिटी नहीं हैं, हम सिक्योरिटी अथॉरिटी हैं, हम सिक्योर करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है हम रिपोर्ट करते हैं, और इस पे अभी फ़िल वक्त हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम रेगुलर बेसिस पे डे नाइट इधर जो हमारी पेट्रोलिंग स्टाफ होता है उनको हम रिप्यूट करेंगे कि जनाब आते जाते अगर कोई मोमेंट होती है तो आप हमें बताएंगे और हम ऐसी लियाकताबाद को इन्फॉर्म करेंगे और वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट से रिमूव कराएंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर ये इतना सीनियर इंक्रोचमेंट ख़त्म हुआ है तो इसको मुस्तकिल बुनियादों पे अगर इधर कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो ये इसी तरह से रहेगा। अगर इसको लूज़ करेंगे फिर दोबारा शक्लें तब्दील होती रहेंगी, अफसरान तब्दील होते रहते हैं, पॉलिसियाँ तब्दील होती रहती हैं, तो इन लोगों को मौका मिलेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से कोई ऐसे अनासर जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हों या कोई जो लॉ एंड ऑर्डर आपके इलाके के अंदर अगर हो, तो वो कोई आपको था कि जैसे हमें बताया कि मंशियात फरोश भी थे कोई यहाँ पे, कोई ऐसी आपके पास इंफॉर्मेशन थी यहाँ की? नहीं, मेरे पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जब हमने लास्ट 15 डेज़ इधर ऑपरेट किया तो खाली पुलिस नहीं थी, DMC, KMC और दीगर इदारे के तकरीबन 150 से 200 लोग थे। उन्होंने तमाम झुग्गियों को रिमूव किया है, किसी झुग्गी में से कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली। अगर मिलती तो हम रजिस्टर्ड करते, नंबर 1। नंबर 2, मोस्टली लोगों का जो इधर कारोबार है, जो बागड़ी बैठे हुए हैं, वो फूलों का काम है, फूलों की निशानियाँ मिली, उसकी भी हमने जो है फोटोग्राफी की थी, और कि इधर कारोबार किस नौइयत का था, ये मांगने वाले और फूल बेचने वाले ज़्यादातर लोगों की उनकी तादाद है। अगर कोई चीज़ मिलती तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता। और लास्ट 3 मंथ, और मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड भी देखा है, अपने टाइम में भी हमारे यहाँ पर इस जगह की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है। कोई ऐसा स्ट्रीट क्राइम का कोई वाक़या यहाँ इनकी वजह से आप समझते हैं कि नहीं था? नहीं, इसमें स्ट्रीट क्राइम के हमने अभी तक कोई लास्ट 3 मंथ हमने कोई नहीं पकड़े। एक शख्स था आकाश, वो यहाँ से पुलिस के मुतवातर रेड्स करने से जो है शिफ्ट कर गया था, लेकिन उसको भी हमने रजिस्टर्ड किया
और उसको हमने चालान किया, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। ओके जी। SHO सुपरमार्केट जो कि उनका ये एरिया पड़ता है, अब जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब रेड किया गया तो यहाँ पे वो ये बेकारी और फूल फरोश है वही लोग यहाँ पे आबाद थे। जैसा उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि हिंदू बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि शनाख्ती कार्ड भी अपना ओन करते। तो अब ये रिमूव कर दिया। जैसे इनका कहना है कि ये लैंड को खाली कराना पुलिस का काम नहीं है, ये लैंड डिपार्टमेंट ही करता है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने ये कहा है कि अपनी जो इनकी पेट्रोलिंग की जो फोर्स है उसको जो है पाबंद किया गया है कि जब अगर यहाँ पे दोबारा ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र आए तो फिर ये दोबारा AC यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, तो फिर दोबारा इस पर ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको किसी नई जगह से फिर ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ये ऑपरेशन कराची शहर में मेयर कराची और जो कमिश्नर कराची उनकी हिदायत पे ऑपरेशन जारी है, वहाँ से आपको एक और जगह से नया कोई ऑपरेशन होता हुआ दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे एक बार फिर जो है फोर्स जमा हो रही है और अभी हम लियाकताबाद 10 नंबर पे मौजूद हैं। यहाँ से हम निकले 3 अट्टी से अब जिन्होंने अपनी फ़ोर्स को यहाँ जमा किया है, कुछ हिदायत दी हैं। अब यहाँ से दोबारा सब एक जगह जमा होने के बाद अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम इन्हीं के साथ निकलेंगे, जहाँ पे ये ऑपरेशन करेंगे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से ये अब कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, हम इन्हीं के साथ निकलेंगे, आपको लेके चलते हैं और फिर देखते हैं ये कहाँ पे जाके धावा बोलेंगे, कहाँ ऑपरेशन होगा, ये करते आइए। ये फोर्स जो है तैयार हो गई है और इस वक्त निकली है, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। फोर्स बाइक्स पे है, पीछे ट्रक है, साथ ही इनके लिफ्टर है, ये तमाम चीज़ें लेके अब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाके इनका ये ऑपरेशन रुकता है और कहाँ कार्रवाई होती है। हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं। अभी ये कार्रवाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, यहीं पर जारी है। तो बिल्कुल बड़ा शेल डिस्प्ले का जो है वो इस वक्त KMC लैंड के जो डायरेक्टर मौजूद है ज़हीर साहब, उन्होंने जो खुद है जमा कर लिया है। साथ मजम्मत होती है तो वो दुकानदार उनके साथ फोर्स मौजूद है, जिनके काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। आए वो मेरे ख्याल से दुकान के आगे के ही जो इनका डिस्प्ले था, ग्राहक भी मौजूद हैं, वो भी अपनी दुकानदारी में जो है वो काम कर रहे थे और अचानक आए और ये इस तरीके से ये तमाम सामान इनका, मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं कि ये आए अचानक और ये कार्रवाई हुई है यहाँ पर। अब इस वजह से अब दीगर जो दुकानें हैं इससे आगे वो अब सामान इनको देके जैसे पता चल जाता है, जंगल की आग की तरह ये बात फैल जाती है, तो वो फैल चुकी है। अब जल्दी जल्दी दुकानदारों ने जिन्होंने अपना सामान अंदर करना था वो अब शटर के अंदर कर दिया। जैसे वो कह रहे थे डायरेक्टर लैंड के, ये दुकान के अंदर ही होना चाहिए, जो बाहर रखा हुआ है वो कार्रवाई का यही हिदायत है कि उठाओ। आवाज़ यही आ रही है पीछे से इदारों की जानिब से कि उठाओ सामान। तो भाई अब जो अगर भाई से पूछें ये जिनका सामान है जो ये हो गई कार्रवाई, अब होगा क्या? पीछे कोई दुकान वाला अगर मौजूद हो उससे पूछते कि भाई क्या हो, कौन दुकानदार कौन है यहाँ, क्या हुआ? कोई बताया नहीं था कि अचानक हुआ है? ये इससे पहले भी होता रहता है क्या यहाँ पे ये कार्रवाई? अचानक हुआ, फोन नहीं किया, अचानक किया गया। तो पहले अभी हमने इनसे ये बात पूछी, हमें भी नहीं बताया, कहते हैं आपको एक जगह ले चलते हैं, अचानक हमें भी एकदम रुके। और यह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाती, क्या कहलाती? लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो ये मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई दुकान के अंदर का हमने मुतादिद बार बोला है कि सामान अंदर रखे, टैक्स भरना फुटपाथ का, यह टैक्स लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा, भी आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोड तक दुकान नहीं, रोड पे नहीं है, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा, आपका भी लेके गए? नहीं, हमारा नहीं गया, लोगों का उठाया, वो दिख रहा है ना सामान का। सामान तो नया नया सामान है सारा, तो पुराना वही है, नया है। तो ये अब क्या इसके वैसे होता क्या है? अभी ये उठा के ले, अब क्या जो उठा के लेगा ये जब्त कर लेंगे। जब्त होगा या ये मिलेगा? ये दे भी देते हैं, अगर रेम खा ले तो बड़ी बात है, वैसे है नहीं, पूरी टीम आई हुई, ये जब्त करने का है। जब्त करने का। चलिए जी, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है दुकानदारों से, ज़रा चलते हैं वहाँ भी देख लेते हैं कि जो दुकानदार के सामान इन्होंने उठाया है, ज़रा मालूमात ले लेते हैं। हाजी साहब भी नज़र आ रहे हैं, देख लें कि क्या बातचीत हो रही है इनकी भी, तो ज़रा देख लें। वो उनको डायरेक्टर लैंड जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इनको बताते हैं, हिदायत दे रहे हैं, वो भी देख लें। नीचे का लेवल जो भी है वो अपना अगर आपसे कर रहा है, देखो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। देखो नुकसान आपका होगा, हमारा काम है उठाना। हम लोग जब चक्कर लगेगा हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, उठा के लेके जाएंगे। देखो हमारा काम है इंक्रोचमेंट को रोकना भाई, सही है ना? कानून तोड़ना शरीयत के मुताबिक भी सही बात, गैर इस्लामी है।
सही है, आप गुनहगार हो, हम सिग्नल भी तोड़ दें ना तो वो भी हाँ भाई बिल्कुल जायज़ अपना वही वाली बात है। तो देखिए अगर आप कानून तोड़ोगे, हमारा काम है उठाना, सही है, और जितना हम उठा सकते हैं वही करेंगे भाई, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, सीधी बात है। बाकी देखें मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता कि आप दो देखें ना, आपकी जगह बेहतर होगी। माल बहुत खराब होता है बाहर लगने से, समझते हैं इस चीज़ को। देखें वही आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर अब आप माल बाहर लगा रहे हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे लगा रहे हैं। तो ये कार्रवाइयाँ वैसे चलती रहेंगी जैसे कि डायरेक्टर लैंड KMC ने बता दिया, सेंट्रल जाने के बाद फिर लग जाएंगे, कौन पकड़ेगा? अच्छा, ये आप यही रिहायशी हैं? ये अच्छा, ये बताइए, ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं यहाँ पे? ये सब पहले बता जाते हैं, आज बताया नहीं इन्होंने। अच्छा, आज बताया नहीं और हाँ। सरप्राइज हो गया हाँ। सबके लिए। तो ये दोबारा लग जाते हैं? दोबारा फिर लगा, अभी आप राउंड मार लें, इसके बाद इधर लगने शुरू हो गए। अच्छा, तो इलाके वाले इस चीज़ से परेशान हैं? इलाके वाले परेशान क्या, आने जाने वाले और से बेचारे परेशान हैं। चले जी, शहरी ये तो फरमा बाजार है, पहले दुकानदारों को बता देते हैं आज आने वाले हैं। हाँ, आज नहीं बताया। आज नहीं बताया, क्यों? पैसे बढ़ाने ना। अच्छा, चले जी, शहरी है, उनको कैसे रोक सकते हैं, उनकी अपनी ज़बान है, वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बाद अभी निकलेंगे दोबारा यही असर हो जाता है, यहाँ से चलना फिरना जो है वो मुश्किल रहता है। और कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी इस चीज़ के फेवर में कि ये रोड का जिस तरीके से जब हम ये बात बताते हैं कि ट्रैफिक का जो बड़ा मसला आता है, पहले मूवी बनाई जाए। क्या बनाया जाए? मूवी बनाई जाए कि क्या क्या बाहर है। सही है, और उसके बाद कार्रवाई की जाए, उसके बाद कार्रवाई, फिर देखा जाए कि कार्रवाई का कितना असर हुआ। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? अंकल का मशवरा है पहले मूवी बनाओ आगे कि किस तरीके से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, उसके बाद जब ये इंक्रोचमेंट कर ले फिर देखोगे कितनी यहाँ पे सफाई हुई और कितनी नहीं हुई। शहरियों की अपनी अपनी राय है जो बता के गए, और फिर दोबारा आगे दोबारा देखा जाए कार्रवाई के बाद कि उसके अंदर कितना अमल दरामद हुआ जो कार्रवाई करी थी। तो ये सब शहरियों की अपनी ज़बान होती है। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पूरी KMC की, हम भी आगे की तरफ जाते हैं, आपको आगे जाके दिखाते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इनको आप लोग वार्निंग करते रहते हैं कि रोड के ऊपर सामान ना रखें, ये बात सही है? देखें ये कानून की वार्निंग भी करते रहते हैं और फिर कानून की ये खिलाफवर्जी कर रहे हैं। दुकान से कितना बाहर सामान रख सकते हैं अगर कोई इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की वायलेशन है। अच्छा। कि कोई सरकारी इदारा ना इनको एक्स्ट्रा लैंड का चलान दे सकता है, ना कुछ इजाज़त दे सकता है। अच्छा। तो वही सारे का सारा हम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि 3 फीट तक तो हमारी जगह है। किधर कानून में किधर लिखा है? अच्छा, हदूद है दुकान के अंदर, ओके, बाकी ये सरकारी जगह है। ये क्लियर होनी चाहिए। बेटा ये कौन है? चले, ये बात इनका कहना, ये थोड़ी सी यहाँ पे बदमाश, ये हाथापाई भी हो जाती है क्योंकि दुकानों के अंदर से वो कह रहे हैं कि सामान उठा के ले जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे लियाकताबाद की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अक्सर हम यहाँ से रिपोर्ट भी करते हैं ये चीज़ें इस तरीके से। अब वो उनकी एक मशीन उठा ली है, अब वो दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान अंदर कर रहे हैं क्योंकि अब ये सरप्राइज़ एकदम से आए और यहाँ पे आ गए। अब इनका कहना है, हम इनको मुताबिक बार जो है ये बता चुके हैं कि ये यहाँ पे चीज़ें बाहर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अचानक, भाई ये क्या अचानक आ गए, क्या हुआ है? सर अचानक भी आ गया। दूसरा ये हमें बोलते हैं 1 फीट बाहर लगाओ, जब वहाँ लगाया वो होता है फिर आके वहाँ से भी उठा के ले जाते हैं। प्रॉपर कोई हमें जगह कोई सेटिंग नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी मैंने उनसे बात करी ना, ये अचानक हमें भी नहीं बताया, हमें कह रहे हैं हम आपको एक जगह लेके एकदम यहाँ रुके हो, एकदम से धावा बोला। असल में सर बात ये नहीं है, बात ये हमें परमिशन लेके आप शटर के बाहर 2 फीट तक 3 फीट लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कानून नहीं है, मैंने यही पूछा कि 3 फीट हमें बताए तो नहीं कि भाई क्या कानून है, हमें तो पता ही नहीं है कानून का। हमें नया सेट इंस्पेक्टर आता है वो बोलता है यहाँ तक लगाओ, कोई और आता है वो बोलता है यहाँ तक लगाओ, तो हम क्या करें? अच्छा, इनके लोग खुद भी मुलविस नहीं होते क्या? नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि इंक्रोचमेंट में इन लोगों का हाथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जी, अब हम दुकानदारों से भी यही बात पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या ये लोग बोलते हैं अक्सर कि भाई ये खुद मुलविस भी होते हैं, लेकिन नहीं, दुकानदार तो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो ऐसे हमें को लोग आके ये बताते ज़रूर है कि 2 फीट 3 फीट तक अंदर रह सके, लेकिन आज तक अच्छा जी, अब कुछ और ही बात हो गई यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि अब इलीगल दुकान इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने भाई हो। अब जो भाई हमसे बात कर रहे थे वही जुमरे में आ गए कि उनकी दुकान ही इलीगल है और सारा सामान अब उनका उठा लिया गया। अब वो उस बेचारे का सामान जो है उठ चुका है जनाब, हम अब क्या कह सकते हैं इसके अंदर। वो देखते ही जो है वो डायरेक्टर लैंड ने बोला कि ये दुकान ही इलीगल बनी हुई है। अब वो
अब वो भाई जिसका सामान उठ गया है वो उसको ये हिदायत की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है उनको कि ये किसे हम बात भाई मैं क्या बताऊंगा, आप खुद बताओ, दुकान की हदूद क्या होती है? दुकान की हदूद होती है ना, उसके बाहर इलीगल है। हम आएंगे उठा के लेके आएंगे। देखो हम ये नहीं करेंगे एक उठा लिया बस, ये हम ये दिखावे की कार्रवाई नहीं करें कि मीडिया आया हुआ इनको दिखा रहे, हम सब लेके जाएंगे। एक बार तो वार्न करता है इंसान भाई, वार्निंग का है को कितनी बार फर्स्ट टाइम साहब के साथ वो तो मैं आ रहा हूँ। बताओ एसी साहब के साथ कितनी बार यहाँ पर आए, उठाया ना? वहाँ तक लगा लो, शटर के बाद 2 इंच 2 फीट लगा लो, 3 फीट लगा लो। किसी की कोई फर्स्ट टाइम की बात नहीं, 2 से 3 फीट आप कानून देखो, पढ़े लिखे हो ना, उर्दू पढ़ना जानते हो, इंग्लिश पढ़ना जानते हो, कोई कानून देख लो 2 फीट की किधर इजाजत है? सर आप मना बात कर तो रहे नहीं, बात तो से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। अभी तो मना आप मना कर रहे हैं ना, वरना जो इंस्पेक्टर आता है वो तो हमें बोलता है अब इतना लगा लो, उतना लगा लो। मुझे उसको इंस्पेक्टर की वीडियो बना के भेजना। अब ये बात आपने अब बोली है, अब आप आगे पहले वार्न तो करें भाई, ये चीज़ हम उठा के फिर आप लीजिए। अब ये तो बिल्कुल ही गलत बात है भाई, दुकान की हदूद जो होती है दुकान होती है। दुकान इलीगल है, तुम जरा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तो आओ ऑफिस। हाँ, इसको नोटिस दो कि ये दुकान सारी इलीगल है। लीगल आ जाओ, ठीक है ना, लीगल है। अबे लेके नहीं आओ नोटिस। चले जी, ये तो अब दुकानों के ऊपर की बात आ गई। हम तो समझ रहे थे सामान है, ये तो दुकान पे ही उन्होंने जो है अब क्वेश्चन उठा दिया है कि ये दुकान ही इलीगल है। हम समझे थे कि जाएंगे कहीं और, अचानक ये जो है सरप्राइज़ दिया गया। हमारे लिए भी ये सरप्राइज़ था कि अचानक रास्ते में रुके और यहाँ कार्रवाई की है इन्होंने। और पहले हमने आपको जैसे दिखाया ये एक जगह जमा हुए, उसके बाद ये कार्रवाई, नया सामान है दुकानदारों का जो कि जो बाहर डिस्प्ले बनाए गए थे वो ट्रकों के अंदर डाल दिया गया है। ये अब देखें क्या इनको चलान होगा, क्या होगा, ये तो बात की कहानी है। अब यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। देखते हैं ये सेंट्रल में कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज हम निकले थे कि 3 अट्टी आपको दिखाया, 10 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आपको दिखा दी। अब ये ड्राइव जारी है। कमिश्नर कराची की हिदायत, मेयर कराची की हिदायत है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है। रमज़ान आ रहे हैं, रास्ते साफ़ करने हैं। दुकानदारों को ये बार बार हिदायत कह रहे हैं, हमने कर दी है कि दुकान के अंदर सामान रखें, जो बाहर होगा वो हम उठा लेंगे। ये लियाकताबाद मार्केट के अंदर अचानक जो सा कार्रवाई हुई वो भी हमने आपको अब दिखा दी है। अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं जहाँ पे ये जाएंगे, उनके साथ हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कहीं और से ज्वाइन करें। अच्छा जी, ये अभी हम आए फिरदौस मार्केट का ये एरिया है जहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो ये एक सबवे बना हुआ है जो मार्केट होती है। अब थोड़ा ये देखिए, ये जगह पूरी क्लियर हो चुकी है। अभी यहाँ पे वो पीछे ट्रक देख के जो है यहाँ से सारे पतारे गायब हुए हैं। चलने फिरने वालों को, बाज़ार में आने वालों को खुली जगह मिल गई है। अभी ये वहाँ से अगर मेरे बाएं जानिब देखेंगे तो अभी टीए हटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो टीम अभी पीछे, हम थोड़ा आगे हमने कहा ज़रा जिनका टीए ज़रा इनसे बात। भाई क्या हुआ, अचानक आ गए आज? क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता तो खरीदे, पीछे डर के ट्रक लगा हुआ है पीछे। तो ये हम सब रोजी कमाने के लिए आए, सब गरीब लोग हैं बेचारे, मुकामी लोग हैं, बाहर के नहीं है। अच्छा, बाहर के नहीं है, सब लियाकताबाद के हैं, तकरीबन लियाकताबाद के, कुछ आगे पीछे के हैं, एफसी एरिया के, करीब के हैं। रोजी रोजगार कमाने आते हैं बेचारे। थोड़ी अभी कारोबार है नहीं, सही है, काम है नहीं, जो है थोड़ा सा तो आए थे बेचारे। तो मसला ये आता है ना कि कंप्लेन भी तो रिहायशी ही करते हैं या दुकान वालों की होती है कि यहाँ पे चलने फिरने की जगह नहीं है। रोड पे देखे आप क्या अशर हो जाता है। आप सारा इस वक्त जो मलबा है ना वो आपके ऊपर आता है पथारा माफिया। नाम खबरों में ये चलता है, पथारे वालों की वजह से ट्रैफिक जैम, रोड पे चलना मुहाल, आदमी परेशान। अभी पूरे डाखाने पे जाए आप, कितना पथारा माल पे बैठा हुआ है, चिंगटी रिक्शा बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा। ये कहने वाला उनको 10,000 लगा हुआ ठेला फ्रूट वालों का चारों तरफ से। ये तो मुकामी लोग हैं, आपके नहीं है, 30-35 साल पुराने ये लोग सारे के सारे, ये आज के नहीं है। रोजी कमाते हैं बेचारे, सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, कोई अमीर तरीन तो है नहीं। अच्छा, ये यानी ये सिस्टम अगर हुकूमत ख़त्म करना भी चाहे या KMC ख़त्म करना चाहे, हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, नहीं तो क्या? अच्छा, हमने देखे आप अब क्योंकि बराह रास्त मुझे आप मिल गए हैं, इसलिए मैं कोई सामने तो है नहीं, जो आवाम बोलती है मैं वो सवाल आपसे करूँ तो बुरा नहीं मानिएगा इस बात। सवाल वो हैं जो अवामी हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं कि आपके साथ वो लोग मिले हुए होते हैं, हम उनके साथ पूछते रहे क्या आपको ये पहले से आके बताते हैं? दुकान वालों ने तो मना कर दिया कि नहीं जी, कि इदारों के लोग मिले हुए नहीं होते आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इदारों कोई नहीं मिला हुआ था। हमें पता चल जाता है कि हाँ वहाँ से खाली हुई है जगह, हट रहा है, तो हम भी एहतियात कर लेते हैं पहले से ही। बस ये होता है। क्यों ये बोला जाता है कि KMC को भत्ता दिया जाता है तो ये पतारा लगता है? हमारे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं कि। अच्छा, फिर आप किसको देते हो यहाँ पे? किस पुलिस वालों को देते हैं? पुलिस कहती है हम भी नहीं लेते।
तो लेता कौन है? तो यही तो बात आज ये बात आप बताओ अपनी ज़बानी कि आप किसको देते हो? बस यार ये छोटा मोटा खर्चा होता है, और कोई मसला ज़्यादा नहीं। अरे तो कोई इदारा आपसे कोई तो किसी से तो दुकान जिसकी दुकान के आगे लगाते हो वो आपको वो उसको देते हो पैसे? नहीं, दुकानदारों को कोई नहीं लेता। दुकानदार को पैसे नहीं देते, KMC और DMC को पैसे आप नहीं देते, नहीं भाई, पुलिस को पैसे आप नहीं देते, लगा हुआ है बस ये सिस्टम चल कहाँ से रहा है? ये अफसर थोड़ी चल रहा है। अरे तो कोई तो वसूल करता होगा ना। नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं, मेरे या तो आप छुपा रहे हो या फिर अगर आपने जैसे रोक के मुझसे बात करी तो फिर खुल के सच बता दो। खुल के बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल। हाँ, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम है? नहीं। कोई देखो ऐसा हो नहीं सकता कि एक सिस्टम क्या अभी ये यहाँ से जाएंगे खड़े हुए, सब खड़े हुए यहाँ पे, पथारे वाले दुकानदार सब खड़े हुए। सही है, बिल्कुल। अब मैं किसी से बात पूछो, कोई मसला नहीं है। कोई बोल आप बताएंगे, आपका बता रहा है यहाँ पे या दुकान में काम क्या कर रहे थे आप? हमें क्यों देख रहे? मार्केट में आया हूँ, क्या खरीदार हैं? अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? क्या कहेंगे? गलत ही हो रही है। अच्छा, आप क्यों गलत हो रही है? इसलिए कि बेचारे गरीब लोग अपनी मेहनत करके लगा रहे हैं, वो गलत काम तो नहीं कर अच्छा, आपको चलने फिरने में दुश्वारी नहीं होती? इतनी सी सड़क हो जाती है, खवातीन का गुजरना मुश्किल होता है। ये तो कोई आज से थोड़ी हो रहा है, आप पैदा भी नहीं होते जब से हो रहा है, उसको उस टाइम तो किसी ने नहीं। अब वही है, पार्टीशन से पहले से हो रहा है। आप आगे चलेगा। मतलब आप बहुत बिजी चलेगा, मतलब ना ये 30-35 साल जो है काम हो रहा है शुरू से, यही वही सिस्टम है, बस 30-40 साल का। आप बताए ना किस चीज का पता आप है? अपनी मांग से बताइए, कब से देखते आ रहे हैं हम तो होश संभाला जब से देख रहे तो हैं। खत्म बात क्या हो? हर मुकामी जो है ना यहाँ का मुकामी बेचारा रोजी रोजगार कमा रहा है, बस वो गायब यहाँ से उठाया जा रहा है, बस और कोई मतलब नहीं है। मैं इसके बाद अब देखो रमजान गरीब है, आप वाले आके बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे के, पूरा माफिया बैठा हुआ है, ठेले वाला, चिंगड़ी वाला, रक्शे वाला, इन पे कोई नहीं देख रहा इस तरफ। देखो पूरे शहर वहाँ के आप देखिए, ये है सेंट्रल के इलाका, सही है। सेंट्रल पे बहुत ज़्यादा आता है कि भाई हर जगह हो जाता है, ये लियाकताबाद वाला रोड क्लियर नहीं होता। अब ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ चुका है यहाँ। अब देखिए, जब ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है उसका सारा बलवा मैंने आपको कहा आप लोगों पे आता है कि पथारे वाले बैठे, इसकी वजह से रश बढ़ता है। ट्रैफिक का मलबा जो सही माना वहाँ है, उस तरफ उस पट्टी में बहुत है। अच्छा, इतना नहीं है, उस पट्टी में बहुत है, आप यकीन करो। वो भी तो आप ही के जैसे है ना, वो भी आप बोलोगे मुकामी है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा आ गए ना, वो तो सुपरमार्केट वाले सारे आगे आ गए। हाँ, आप वहाँ पे किसी ने बगैर कैमरे के बगैर रिपोर्टिंग आप सर्वे करके देखो, आप कहाँ पे ज्यादा है। मुझे पता है, मैं शहर में यहाँ आंखें बंद करके थोड़ी घूमता हूँ, इन्हीं गलियों में बड़े हो गए भाई। सवाल करने का जवाब ही नहीं है, फिर तो सवाल का जवाब नहीं बनता होता आपका। इसका मतलब कि मैं आपको बता दूँ वहाँ देखोगे ना, आपको नजर आएगा विदाउट कैमरा, विदाउट रिपोर्टिंग। आपने, मैं जो आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ वो आप दबा गए, वो आप मुझे नहीं बता रहे कि सिस्टम कैसे चल रहा है। सिस्टम तो बेकार है ना, बात करना है, सबको पता है सिस्टम। आपको भी पता है। अच्छा, मुझे पता है, लेकिन देखिए मैं मेरा अगर बता रहा होता मैं तो बोल देता। क्यों हमें गुनाहगार कहा? आपको नहीं पता? गुनाहगार तो आप हो रहे हो, अब क्या आप बता नहीं रहे, आप छुपा रहे हैं, आप बुराई पे पर्दा डाल रहे हैं। आपने रखा हुआ है पर्दा, हमने नहीं रखा हुआ। मैं तो आपसे नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, KMC आपसे पैसे लेती है, आप बोल रहे हो नहीं। मैंने आपसे पूछा DMC आपसे पैसे ले रही है, आपने बोला नहीं। मैं आपसे पूछा पुलिस आपसे पैसे लेती है, आपने बोला नहीं। मैं आपसे पूछा कोई ऐसा सिस्टम यहाँ चल रहा है, कोई आदमी है वो पैसे लेता, आपने बोला नहीं। फिर मैं आपसे पूछा फिर कैसे चल रहा है? चल रहा है। आपका चैनल कौन है? आपका चैनल कैसे चल रहा है? आप इधर आए, आप पैसे ले रहे नहीं ले रहे? मैं तो अपनी तनख्वाह लेता हूँ। हर चीज का एक सिस्टम चल रहा है। आप मैंने देखिए, ये तो इलीगल है ना। हम तो भाई मेहनत करते हैं, 8 घंटे अपनी नौकरी करते हैं, खून पसीना निकालते हैं, उसके बाद ये 100% सही बोले, इलीगल है, ये बात तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, इलीगल है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है बस। लीगल अनलीगल आपको नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मामला कैसे चल रहा है, आप खुद देखिए। अरे तो मैंने तो 5 चीजों के नाम लिए, आप ले लेंगे जबान से किसी पे आप पे हम तोहमत क्यों लगा दे? तोहमत की बात ही नहीं है, न्यूज वाले भी लेते। पता है क्या, तोहमत की बात नहीं है, ये तो वो बात है। क्या बात बोली मैंने, मेरा स्टॉल है, ठीक है, मैंने बालों में मेरा स्टॉल लगा हुआ है, एक बोल दिया जनरली मैंने, सही है। आपने मेरे को इंटरव्यू करके आगे पेश कर दिया, ओके। अब सारी बातें बोलेंगे यार, ये बंदा जो इतने सच बोल रहा है, ये बंदा इसको तो मिलावटी है कौन है, तो इससे बेहतर ये भाई मैंने आपको सच बोला है आपसे। चले जी, रिपोर्टिंग को उतना रखे, मेहरबानी करके, चले ठीक है ना। चले जी, अब इदारों के हमने तो खुल के नाम सामने लिए, लेकिन वो कह रहे हैं इनमें कोई भी मुलविस नहीं है। इस शहर के अंदर ये जो पथारे लगते हैं, इसमें कोई इदारा, बकौल लियाकताबाद फिरदौस मार्केट के पथारेदारों का कहना है कि कोई मुलविस नहीं है। यहाँ बस कुदरती तौर पर ये पथारे लगते हैं, कुदरती तौर पर ये सिस्टम चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये
बहुत अरसे से ऐसा सिस्टम है, कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, बथारे लगते रहेंगे, इदारे अपने काम करते रहेंगे, कमाने वाले अपनी रोज़ी के लिए इसी तरह निकलते रहेंगे। यही सिलसिला जो है जारी और सारी है। आज के न्यूज़ नाइट से अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।